अगली खबरों की ओर, जहां देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं और हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग सहित प्रमुख शिव मंदिरों में दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कई स्थानों पर रात्रि जागरण, विशेष पूजन और भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में रात में 2:30 बजे ही पट खोल दिए गए। मंदिर में विशेष पूजन के साथ ही दर्शन की शुरुआत हुई। महाशिवरात्रि के मौके पर यहां लगातार 44 घंटे तक दर्शन पूजन का क्रम चलेगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी विशेष व्यवस्था यहां पर की है। ढाई बजे द्वार खोल के भगवान की भस्म आरती पूजा सेवा संपन्न की गई। इसी के साथ अब नित्य कर्म का जो क्रिया है, जो 24 घंटे भगवान को सतत निराकार रह के जल अर्पण होगा, वो जल चढ़ता रहेगा। उसके पश्चात जो बीच में यहाँ की जो पद्धति और परंपरा है वो सब क्रम होंगे। और मध्य प्रदेश की नर्मदा अंचल के आध्यात्मिक परंपरा का प्रमुख केंद्र कुबेरेश्वर धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्थापित शिवलिंग और संत परंपरा ने इसे विशेष धार्मिक महत्व दिलाया है। देखिए कुबेरेश्वर धाम से सीधी रिपोर्ट। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और आज हम आप पहुंचे हैं सीहोर में स्थित कुबेरेश्वर धाम और अब आपको दिखाएंगे कुबेरेश्वर धाम की दिव्यता और भव्यता। पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लेकिन अब आपको अंदर लिए चलते हैं और इसकी भव्यता आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की धरती, संतों की तपोभूमि और नर्मदा अंचल की आध्यात्मिक परंपरा का एक जीवंत केंद्र। स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है। यह स्थापित शिवलिंग, संत परंपरा की विरासत और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं ने इस धाम को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। और आज हम आप पहुंचे हैं कुबेरेश्वर धाम के उस दिव्य और भव्य परिसर में जहां की भव्यता देखते ही बनती है। आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से यहां पर जो पूरा निर्माण हुआ है और यहां पर कण कण में जहां शिव का वास है और यहां पर श्रद्धालुओं में भी विशेष आस्था यहां पर देखी जाती है। आप मंदिर परिसर पूरा देखेंगे जहां पर भगवान शिव की बड़ी सी प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है और यहां पर लोग बड़ी ही आस्था और भक्ति के साथ यहां पर पूजा अर्चन करने पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में स्थित ये मंदिर आज देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। कुबेरेश्वर धाम नाम से ही स्पष्ट है, भगवान शिव का वह रूप जो कुबेर के ईश्वर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर देवताओं के धनाध्यक्ष है और शिव उनके आराध्य। यही कारण है कि इस धाम में धन, समृद्धि और कष्टों से मुक्त की कामना लेकर लाखों श्रद्धालु आते हैं। कभी यह स्थान एक साधारण शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह धार्मिक आयोजनों और कथाओं ने इसे विशाल धाम का स्वरूप दे दिया। और कुबेरेश्वर धाम में कहते हैं कि कण कण में भगवान शंकर का वास है। तो आप मेरे पीछे इस समय देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शिवलिंग भी मौजूद है और भव्यता के साथ यहाँ पर भगवान विष्णु के लेटे हुए प्रतिमा भी है और पीछे भव्य मंदिर यहाँ पर जिसकी दिव्यता देखते ही बनती है। चूंकि लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन होता है और विशेष श्रद्धा भाव से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। एक विशेष आस्था भगवान महादेव, भगवान शिव को लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं में देखी जाती है, जो इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। कुबेरेश्वर धाम का इतिहास स्थानीय मान्यताओं और संत परंपराओं से जुड़ा हुआ है। सीहोर क्षेत्र प्राचीन काल से ही धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। नर्मदा अंचल में स्थित होने के कारण यह शिव उपासना की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। स्थानीय लोग का मानना है कि यह क्षेत्र ऋषियों की तपोभूमि रहा है। हालांकि मंदिर का भव्य वातावरण स्वरूप हाल के वर्षों में विकसित हुआ, लेकिन इसी मूल आस्था कई दशकों पुरानी है। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि पर तो यह धाम विशाल मेले का रूप ले लेता है।
धाम में आयोजित विशाल रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथाओं में लाखों लोगों की उपस्थिति ने इस आध्यात्मिक मानचित्र पर विशाल स्थान दिया है। यहाँ की आस्था, व्यवस्था और आध्यात्मिक वातावरण इसे खास बनाती है। और इस परिसर की, इस धाम की भव्यता आप देखिए। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इस पूरे ही परिसर में जहां भगवान शिव के नारी गुंजायमान होते हैं, भक्त यहां पर रोज आते हैं, श्रद्धालु यहां पर रोज पहुंचते हैं, जहां कथा का वाचन तो होता ही है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी से तो लोग मुलाकात करते ही हैं, लेकिन इस मंदिर में, इस परिसर में जो शिवलिंग मौजूद है, जहाँ छोटी छोटी मंदिर स्थापित है जिनमें भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, वहाँ लोग पूजा पाठ करके आत्मीय आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और सीहोर के आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इस कुबेरेश्वर धाम की भव्यता का आनंद लेते हैं। कुबेरेश्वर धाम ने सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं बढ़ाया, बल्कि आसपास के क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। स्थानीय दुकानदार, होटल व्यवसायी, फूल विक्रेता, सभी को इससे रोजगार मिला है। धार्मिक पर्यटन के कारण सीहोर जिले की पहचान भी बढ़ी है। पहले यहाँ इतना व्यापार नहीं था, अब श्रद्धालुओं की वजह से काम बढ़ गया है। और अब आप मेरे पीछे देखिए, कुबेरेश्वर धाम की ये वो भोजशाला है जिसमें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, भोजन प्रसादी उन्हें वो ग्रहण कर रहे हैं। जहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से लोग बाहर आते हैं और जब बाहर वासी जब सीहोर पहुँचते हैं तो कुबेरेश्वर धाम में जो अव्यवस्थाओं का पहले आलम था, लेकिन अब आप वो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, हर व्यक्ति की यहाँ पर भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, उसके नहाने से लेकर रुकने से लेकर कुबेरेश्वर धाम में हर स्तर पर व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, जहाँ हॉस्पिटल से लेकर तमाम वो सुविधाएं जो हर श्रद्धालु को जरूरी होती है। और कुबेरेश्वर धाम में ये वो भोजशाला है जहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु जो रोज बाहर से आते हैं उनके लिए यहाँ पर भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है। किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन की तरह यहाँ भी भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक चुनौतियाँ सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन और धार्मिक प्रबंधन मिलकर व्यवस्थाएं बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए 10 एकड़ क्षेत्र में विशाल भोजशाला तैयार की गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुबेरेश्वर धाम से रेलवे स्टेशन तक लगभग 20 अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं। पूरे परिसर में 256 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, जिससे हर गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी। ये आश्रम बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ का अनुभव ये है कि यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा है जी। प्रसाद खाकर इतना आनंद आया है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और यहाँ के जो कुंडेश्वर जी महाराज जी हैं, इनकी तो आस्था ही निराली है जी। आप इनसे जो भी मांगेंगे बिना खाली नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा है, इसके बारे में आप जो है आइए, खाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, आपका जो है जीवन ही चेंज हो जाएगा उसके बारे में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम। जी, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? मेरे को आके बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुकून मिला मेरे को आके यहाँ पे। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से कहाँ? दिल्ली हर्ष विहार, नई दिल्ली। नई दिल्ली से। यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को आके, मेरे को बहुत सुकून मिला यहाँ पे आके। और यहाँ धाम में जो रोज प्रसाद वितरित होता है, 5 से 10 हजार लोग रोज आते हैं यहाँ पे प्रसाद, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा जी का जो काम है ये अच्छा लगता है बस। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं बार बार आता हूँ यहाँ। अच्छा, बार बार आते रहता हूँ, कई बार आया हूँ। अच्छा, जुड़े हुए हैं बहुत पहले से, समझ गए ना। अच्छा, और किसी तरह कोई परेशानी नहीं है जी। यहाँ पे जो प्रसाद वितरण होता है बहुत अच्छी तरह होता है। आपने खाना खाया यहाँ पे? खाना खाया है जी। कैसा लगा यहाँ पे आपको प्रसाद? प्रसाद तो प्रसाद ही होता है जी। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ घूमने फिरने की कोई दिक्कत नहीं। जी, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं दिल्ली से आया हूँ, शाहदरे से। दिल्ली से आए हैं? शाहदरे से जी। यहाँ घूमने फिरने, बाबा का दर्शन करना। यहाँ धाम में शक्ति का शक्ति है धाम में। मैं 1 साल से सोच रहा था मैं जाऊँ और मेरा मौका नहीं मिला। सन 2026 की कल मेरा टिकट हो गया। अच्छा, तो आपको यहाँ के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे प्रसाद वितरित होता है, 5 से 10 हजार लोग रोज यहाँ पे आके प्रसाद लेते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो भी प्रसाद खाता एक बार खाकर दोबारा जरूर अपना क्या बुला लेते हैं अपने पास। हर 3 महीने बाद बाबा बुलाते हैं। जिसकी मनोकामना पूरा हो जाती है वो अपना पा जाता है। तो आपका कोई मनोकामना पूरा हुआ?
अभी देखो मैंने मांगा नहीं है, मांगो। यहाँ पे जैसे कि एक वो है कि यहाँ आकर के रुकने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे आप आके रुके एक भी बार? रुकने से नहीं होती, यहाँ आओ, दर्शन करो, मनोकामना मांगो, या पूरी हो जाए जाओ, अपने दर्शन कर जाओ फिर आके। सीहोर का कुवेश्वर धाम, जहां इतिहास, आस्था और आधुनिकता एक साथ दिखाई देते हैं। एक छोटा सा मंदिर जो आज लाखों श्रद्धालुओं का तीर्थ बन चुका है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि विश्वास, परंपरा और समाज के बदलते स्वरूप की कहानी भी है। और अब आप मेरे पीछे देखिए इस कुबेरेश्वर धाम की सबसे खूबसूरत शिवलिंग, जिसकी भव्यता और दिव्यता इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये विशालकाय शिवलिंग जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंचते हैं। चूंकि भोजपुर में स्थित एक विशालकाय शिवलिंग के बाद दूसरे नंबर पर यह शिवलिंग होगा, जिसकी दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। हालांकि इसका उद्घाटन अभी होना बाकी है, लेकिन उद्घाटन के बाद इसकी भव्यता और भी ज्यादा निखर कर आएगी। चूंकि कुबेरेश्वर धाम में आपने देखा, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि कण कण में शंकर का वास है, और यहाँ आपने श्रद्धालुओं का जमावड़ा जो देखा, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पवित्र धाम, ये पवित्र नगरी जो इस समय शिवमय हो चुकी है। और यदि अभी आप नहीं आए हैं कुबेरेश्वर धाम, तो आप भी जरूर आइए और यहाँ की दिव्यता और भव्यता जरूर देखिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।